आज का दिन एक और वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी और बताया कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया गया है। हालांकि हमारे देश के एक वर्ग ने इस फैसले की आलोचना की है और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि पुरस्कार का नाम बदलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपमान है। इसलिए आज आपको यह सोचना चाहिए कि क्या भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम एक राजनेता के नाम पर होना चाहिए, राजीव गांधी के नाम पर होना चाहिए, या एक ऐसे खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया हो। हमारे असली खेल रत्न कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था खेल के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना और देश के लोगों में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करना। यानी यह पुरस्कार खेल और देश के खिलाड़ियों का था। लेकिन उस समय यह फैसला लिया गया कि इस पुरस्कार को राजीव गांधी के नाम पर दिया जाएगा और तब देश में कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी और प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के पीवी नरसिम्हा राव। और कहा जाता है कि तब इस पुरस्कार के नाम को लेकर देश में काफी बहस हुई थी। लेकिन हो सकता है पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर दबाव डाला गया हो, उस समय जो खेल मंत्री थे उनके ऊपर दबाव डाला गया हो गांधी परिवार की तरफ से, या उन्होंने ही गांधी परिवार को खुश करने के लिए इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी के नाम पर रख दिया हो। लेकिन क्योंकि वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और यह तभी की बात है, इसलिए यह भी तर्क दिया गया कि यह पुरस्कार उन्हें समर्पित किया गया है। उस समय उनकी हत्या हुई थी, जो कि वाकई में इस देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, यह हम मानते हैं। और हो सकता है कि उन्हें उस समय उनके प्रति देश में बहुत सहानुभूति थी, एक लहर थी जो उनके पक्ष में चल रही थी और उसी लहर के चलते उनके नाम पर यह पुरस्कार रख दिया गया हो। जबकि खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी का ऐसा कोई खास योगदान नहीं था। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी का असल में क्या योगदान है, तो उनके पास केवल एक ही उपलब्धि थी और वो ये कि जब वर्ष 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, तब राजीव गांधी इन खेलों की तत्कालीन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य थे, मेंबर थे उस कमेटी। और उस समय एशियन गेम्स के लिए दिल्ली में 2 बड़े स्टेडियम बने थे। पहले तो हमारे देश में दिल्ली में स्टेडियम ही नहीं हुआ करते थे और तब 2 बड़े स्टेडियम बनाए गए। एक का नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया और दूसरा था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। यानी एक स्टेडियम का नाम राजीव गांधी के मां के नाम पर और दूसरा उनके नाना के नाम पर। एशियन गेम्स के लिए जो स्टेडियम बने उनका नाम भी गांधी नेहरू परिवार पर ही रखा गया। और ऐसा नहीं है कि यह परंपरा 1982 में ही नई शुरू हुई थी। इसलिए पहले तो यह देख लीजिए कि 1982 में जब ये खेल शुरू हुए, एशियाई खेल जब हुए हमारे देश में, तो एक स्टेडियम का नाम राजीव गांधी के नाना पर और एक स्टेडियम का नाम उनकी मदर के नाम पर, उनकी मां के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर। आजादी के बाद से ही भारत में सड़कों से लेकर शिक्षण संस्थानों और पुरस्कारों तक सबको गांधी नेहरू परिवार की पहचान से ही जोड़ा गया। वर्ष 2015 में एक आरटीआई डाली गई और उस आरटीआई के माध्यम से पता चला कि देश भर में ऐसी कुल 64 सरकारी योजनाएं हैं जिनके नाम गांधी नेहरू परिवार पर हैं। इनमें तब 12 केंद्रीय योजनाएं थीं। इसके अलावा 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स और ट्रॉफीज भी इन्हीं के नाम पर हैं। 23 स्टेडियम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। हमारे देश में 5 हवाई अड्डे और बंदरगाह भी गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं और 98 शिक्षण संस्थान भी इन्हीं के नाम पर हैं। 51 अलग अलग पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिए जाते हैं। 15 फेलोशिप गांधी परिवार के नाम पर दिए जाते हैं। 39 अस्पताल और मेडिकल संस्थान और लगभग 100 सड़कों का नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखा गया है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो यह संख्या लगभग 450 के आसपास बैठती है। इसके अलावा वर्ष 2012 में भी एक और आरटीआई के माध्यम से यह पता चला कि उस समय देश में चल रही 58 केंद्रीय योजनाओं और संस्थानों में से 27 के नाम गांधी नेहरू परिवार पर थे। और वो इसलिए था क्योंकि 2012 में तब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब आप खुद सोचिए कि इस देश पर किसने अपने नाम का लेबल चिपकाने की कोशिश की है।
यहां पर एक मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो दौर था जब कोई भी बच्चा जब पैदा होता था तो जिस अस्पताल में पैदा होता था उस अस्पताल का नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखा होता था। उसके बाद जिस पार्क में खेलने जाता था उसका नाम भी गांधी नेहरू परिवार के नाम पर होता था। जिस सड़क से वो बड़ा होकर गुजरता था वो भी गांधी नेहरू परिवार की। फिर जिस स्कूल में जाता था, जिस कॉलेज में जाता था, वहां पर भी गांधी नेहरू का परिवार का नाम होता था। फिर जो वजीफा या स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी गांधी नेहरू परिवार के नाम पर मिलती थी। इसके बाद सरकार से कोई और मदद किसी योजना के तहत अगर मिलनी होती थी वो भी उन्हीं के नाम पर मिलती थी। उसके बाद कोई रोजगार को लेकर नई योजना वो भी उन्हीं के नाम पर मिलती थी। अब इसके बाद जब आप हवाई अड्डे से फ्लाइट लेने जाएंगे वहां पर भी गांधी नेहरू परिवार का नाम देखेंगे। अगर बंदरगाह पर जाएंगे वहां पर भी गांधी नेहरू परिवार का नाम देखेंगे। यानी पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा बना दिया गया कि आप जैसे ही अपने घर की खिड़की खोलेंगे, अपने घर से बाहर निकलेंगे, आपको कोई ना कोई चीज गांधी या नेहरू परिवार के नाम पर दिखाई देगी। और अगर आप अपने घर में भी बंद रहेंगे, जब किताबें खोलकर देखेंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो किताबों में भी वही मिलेगा। और जब घर आकर टीवी देखेंगे तो टीवी में भी वही मिलेगा। जब अखबार पढ़ेंगे तो अखबार में भी वही मिलेगा, क्योंकि तब का जो मीडिया था असल में गोदी मीडिया तो उस जमाने में था जिसने आपको 70 साल तक कभी पता ही नहीं चलने दिया कि इसके बाहर भी कोई और दुनिया है। अंग्रेजों की गुलामी के दौरान जब भारत की तरफ से ओलंपिक खेलों में ज्यादातर खिलाड़ी ब्रिटिश मूल के होते थे, तब मेजर ध्यानचंद ने हॉकी को गुलाम भारत का सबसे बड़ा गौरव बना दिया। उन्होंने 1928 और 1932 के ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और 1936 के ओलंपिक खेलों में उन्होंने हॉकी टीम का कप्तान रहते हुए भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। वैसे तो हम गुलाम थे, गर्व करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, कोई उपलब्धि नहीं थी। ऐसे गुलाम देश को, ऐसे गुलाम समाज को भी उन्होंने खुश होने का एक कारण दिया, ताली बजाने का एक कारण दिया, अपने आप पर गर्व करने का एक कारण दिया। इसलिए आज आपको ये तय करना है आप किसकी तरफ हैं। आप मेजर ध्यानचंद के साथ हैं या आप सभी चीज़ों को गांधी नेहरू परिवार का नाम देने वाली परंपरा के साथ हैं। क्या आप बदलाव चाहते हैं या चाहते हैं कि दशकों पुरानी वही व्यवस्था आज भी चलती रहे? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.